Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you geometry's first lesson, similarity. So first we will take I will explain you basics of this lesson. So ratio of areas of two triangles. अभी देखो यहाँ पे सपोज टू ट्रायंगल्स दिए गए हैं, वो टू ट्रायंगल्स के एरिया जो है उसके रेशियोज आप लोगों को कैसे लिखने हैं। तो पहले ये तो मैं ये बता देती हूँ। पहले ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऐसे लिखा जाता है। और पहला ट्रायंगल है तो उसका 1 और दूसरा ट्रायंगल है तो उसका हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम नाम देंगे ट्रायंगल 2, या उसका नाम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। इस तरह से हम रेशो लिखते हैं, या 2 डॉट दोनों के बीच में 2 डॉट लिख के भी रेशो लिखा जाता है। ओके, तो चलो देखते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रॉपर्टी 1, the ratio of area of two triangles is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। तो रेशो जो है, अभी मैंने दिखाया रेशो, एरिया का रेशो जो है वो ऑलवेज इक्वल रहता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस। प्रोडक्ट है बेस का और हाइट का जो प्रोडक्ट है उससे हमेशा वो इक्वल रहता है। ओके, तो अभी कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये एक हमें ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PSR। इसमें AD जो है वो है हाइट किसकी, ट्रायंगल ABC की जो हाइट है वो है AD। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल PQR। एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने हमेशा देखा है, सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें हाइट जो है वो सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर, ये जो वर्टेक्स है उससे हम हाइट लेते हैं, सामने वाला जो बेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर निकाल के। तो ये हमारा हुआ ये ट्रायंगल का हाइट। लेकिन सपोज ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अभी देखो ये मेरा बेस, ये एक मिनट, ये पहले मैं एक ट्रायंगल निकाल लेती हूँ, ये वाला और यहाँ से ये वाला। सपोज ये मेरा क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इसकी हाइट सपोज मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ से इसको बढ़ाऊंगी और बाद में ये रहेगी मेरी। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर, ये जो वर्टेक्स है उससे मैं सामने वाली बेस की जो लाइन है उसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगी। तो ये रहेगी मेरी हाइट, जैसे कि यहाँ पे है PS। और बेस का तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का बेस है BQ और BC और यहाँ का बेस है QR। इस तरह से है हमारे बेस। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अभी तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला। अभी एरिया फॉर्मूला बताना है आपको, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बताओ। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हाँ बोलो, हाँ ओके, एब्सोल्युटली राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें रेशो दो ट्रायंगल के निकालने हैं, तो यहाँ पे भी नीचे आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो ट्रायंगल है इसलिए ये B1 H1, ये दूसरा ट्रायंगल है इसलिए B2 H2। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि हाफ हाफ है, तो ये कट हो गया, सिर्फ बचा ये और ये।
तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो है ये तो कट हो गया दोनों, तो ये बचा, मीन्स इसका ऊपर वाले का बेस एंड हाइट और नीचे वाले का बेस एंड। तो इस तरह से लिखा जाता है सेगमेंट PS इज द हाइट एंड QR इज द बेस, सेकेंड का, और फर्स्ट का ये वाला है। तो इस तरह से हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, QR इंटू PS। ये हुआ हमारा रेशो। अभी ये हुई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, यहाँ पे बेस हाइट अलग अलग है दोनों ट्रायंगल का, लेकिन सपोज उसमें से कभी हाइट सेम रहता है तो कभी बेस सेम रहता है, तो उसका क्या, चलो देखते हैं। To learn the next property, we have to first understand the meaning of triangle with equal heights. In theorem and problem, we will come across three situations where two or more triangles have equal heights. जब equal heights है, कि अभी सपोज यहाँ पे इतना बताने के इतना नहीं बताती, मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि यहाँ पे देखो सपोज इक्वल हाइट है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया यहाँ पे पहले लिखा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR, लेकिन इसका जो बेस है, बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 1 1 आएगा B1 H1, यहाँ पे आएगा B2 H2। तो इसमें क्या है कि सपोज बेस सेम है तो B1 इज इक्वल टू B2, सपोज सेम है तो ये और ये भी कट, तो कौन रहेगा, उसका रेशो सिर्फ आएगा H1 अपॉन H2 बस। तो यहाँ पे H1 H2 मैंने लिखा है, तुम लोग लिख सकते हो AD अपॉन, अभी यहाँ पे हाइट सेम है और बेस अलग है। तो पहले मैं जो बता रही हूँ वही देखो कि इसके सिर्फ तुम लोगों को नाम लिखने हैं। और सपोज नेक्स्ट जो कंडीशन है कि अभी यहाँ पे मैंने बताया था B1 इज इक्वल टू B2, लेकिन सपोज ऐसा है कि H1 इज इक्वल टू H2, जितना H1 है उतना ही H2 है, तो ये दोनों कट हो गए, तो सिर्फ कौन बचा, B1 अपॉन B2 बस। तो दोनों का रेशो जो है, ये दोनों भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस, खत्म, इतना ही। और तीसरे में कि बेस और हाइट दोनों भी अलग अलग हैं, तो ये ऐसा आंसर आएगा कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। उसमें ये दो, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ इस केस में क्या हुआ कि ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो यहाँ पे दोनों भी लिखने पड़ेंगे, इस हिसाब से हमें सीखना है। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो तुम लोग कि ये जो AD है हाइट वो और PS सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका रेशो आएगा BC अपॉन QR। और यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स में इसमें भी वही है कि हाइट सेम है, ओके। तो यहाँ पे आएगा BC अपॉन QR दोनों में। लेकिन सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC, और ट्रायंगल ABD ये एक ट्रायंगल है। दोनों भी ट्रायंगल का भले ही बेस अलग अलग हो, लेकिन हाइट तो AE ही आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कि उसमें हाइट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। सेकेंड प्रॉपर्टी रीड करो।
Okay. The ratio of areas of two triangles with equal height is equal to the ratio of their corresponding bases. तो यहाँ पे अभी सेकेंड जो है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाइट वाला ही, सपोज हाइट सेम है, तो अभी सपोज बेस सेम रहेंगे, हाँ, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल निकालती हूँ कि ये एक ट्रायंगल है और इसी बेस के हिसाब से, ओके देखो, मैं दूसरा एक ट्रायंगल निकालती हूँ, हाँ, और इसकी भी हाइट हमें देनी पड़ेगी, हाँ, ये एक ट्रायंगल है। अभी देख सकते हो इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग रहेगा, लेकिन दोनों का भी बेस सेम है, तो उस टाइम पे ये हाइट अपॉन ये हाइट इतना ही लिखना पड़ेगा। तो चलो अभी ये हमने तो देख लिया है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे ये बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, वही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो डायरेक्टली जाएंगे अभी हम लोग एक्टिविटी में। यहाँ पे भी देखो कि बेस सेम है। प्रॉपर्टी 4, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट। हाइट भी सेम, और ये वाला प्रॉपर्टी बचा है हमारा, हाँ, कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, दो ट्रायंगल्स हैं ABD और यहाँ पे है ADC। ये दोनों का भी हाइट और बेस मैं लिख के ही बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ कैपिटल होना चाहिए था ये। एरिया ऑफ, अभी यहाँ पे मैं ट्रायंगल का साइन नहीं देती हूँ, डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, और उसका जो अभी आएगा, यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया कि अपॉन, नीचे मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दो सपोज हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, और यहाँ पे अभी ABD ये नाम भी हम लोग ले सकते हैं, या ये PQR, इसको मैं नाम देती हूँ AB। ये जो है दोनों में सपोज हाइट और बेस दोनों भी समान है, जैसे कि यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों का हाइट ये आएगा, तो वो इक्वल है दोनों का, और D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BC है, तो ये दोनों का बेस भी सेम हुआ, जितना BD है उतना ही DC भी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही देखते चलो। इन द फिगर ट्रायंगल ABD, ये है ट्रायंगल ABD, एंड ट्रायंगल ACD, ये दूसरा है ACD। Common vertex A and their bases BD and CD lie on the same line BC. Their height are equal. अभी यहाँ पे मैं D को मिड पॉइंट बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है तुम दो सबको कि ये जो है इक्वल दिख रहा है, दैट इज़ वाई D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BC, और इस वजह से इसका जो बेस है वो इतना ही है इसके तरह, और हाइट दोनों का हमें सपोज निकालना है, तो यहाँ से मैं हाइट निकालूंगी, तो दोनों का भी हाइट, ये सपोज मेरा परपेंडिकुलर समझो, तो इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का सेम हुआ, तो तुम लोग देख सकते हो कि जो B1 है, हाँ, जो B1 है इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अभी तुम लोग देखो कि बेस तो समान है, इसका सपोज वैल्यू भी पुट करते हो तो ये कट
हाइट भी समान है तो ये भी कट, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे बचेगा 1/1 मीन्स इसका रेशो हुआ 1, दोनों का रेशो क्या हुआ 1, और इसलिए 1/1, इसलिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जैसे कि ABC यहाँ पे लिखा और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दोनों का लिखा तो दोनों का इक्वल ही हुआ, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, हर्षाली समझ में आया? रितेश, सामिया, यस टीचर। अच्छा आदित्य को पता है, हाँ मैंने उसको पढ़ाया था। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, तुम लोगों को ये देखना है, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या किया है, हमें सिर्फ ट्रायंगल ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं ट्रायंगल ABC। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ढूंढना। हाँ, ये है ट्रायंगल ABC। हाँ, उसका बेस आया BC इंटू हाइट आई AR, तो मैंने लिख दिया BC इंटू AR, सिर्फ बॉक्सेस में डालना है। अभी APQ का देखते, APQ ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस आया PQ इंटू AR, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PQ इंटू AR। तो चलो दिख रहा है कि AR और AR सेम है तो वो कट हो जाएगा, तो कौन बचा BC/PQ। सपोज यहाँ पे रीजन देना होता तो तुम लोग लिखते इक्वल हाइट्स। क्या लिखते तुम लोग यहाँ पे रीजन में? इक्वल, हाँ यहाँ पे लिखने की वो बॉक्सेस में दिया इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता तुम लोगों को इक्वल हाइट। हाइट इक्वल है तो ऑब्वियसली एक बेस के अपॉन दूसरा बेस हो गया बस। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है, ये mn जो हाइट है LMN/DMN, तो mn तो कॉमन है, तो mn/ पहली हाइट LP, mn इंटू LP/mn इंटू DQ, तो mn कट, क्या बचा LP/DQ। तो यहाँ पे भी तुम लोग ऐसे ही लिख सकते हो इक्वल बेस। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। यहाँ पे भी बहुत इजी सम है, सम तुम लोग डायरेक्टली देखो बहुत इजी है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB एंड सेगमेंट CM इज द मेडियन ऑफ ट्रायंगल A। मेडियन है तो ऑब्वियसली ये दोनों, ये तो मिड पॉइंट ही होगा, और इसलिए इसके अभी ट्रायंगल के नाम हमें देखने हैं। AMC पहला वाला ट्रायंगल मैंने देखा AMC, दूसरा है BMC, और इसकी सपोज तुम लोगों को हाइट ढूंढनी है तो यहाँ C पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला, दोनों का भी हाइट सेम ही रहेगा, दोनों का भी ये, तो यहाँ पे ये हुई उसकी हाइट, तो हाइट भी सेम और बेस भी सेम, इसलिए उसका आंसर आया 1। सो AM/BM मीन्स AM/BM मीन्स वही हुआ ना, AM जितना वैल्यू इतना ही BM का वैल्यू है, तो AM/M इज इक्वल टू 1, तो उसका रेशियो आया 1। तुम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे बॉक्सेस करवा के दिए इसलिए, नहीं तो डायरेक्टली तुम दोनों भी लिख सकते हो कि इसका हाइट इंटू बेस, इसका भी हाइट इंटू बेस, दोनों भी सेम है, तो वो कट होके 1 आंसर आ जाएगा, बिकॉज उसका रीज़न है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल, इसलिए दोनों का एरिया भी, ये जो है दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। बाद में हम लोग जाएंगे 1.1 की तरफ। ओके, तो 1.1 में बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। पहला ट्रायंगल दिया है, उसका बेस एंड हाइट दिया है
दूसरा ट्रायंगल का बेस एंड हाइट दिया है। पहला ट्रायंगल का नाम लिखेंगे A1, ये देखो यहाँ पे दिया नहीं है वो सम। ओके, तो यहीं पे करके दिखाती हूँ मैं। तो पहले ट्रायंगल को हम नाम देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला जो ट्रायंगल है उसको 1 नाम देती हूँ मैं। दूसरा अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ओके, ये ट्रायंगल 2 हो गया इज इक्वल टू, पहला बेस तुम लोग लिख लो, मैंने लिखती हूँ अभी, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो अभी B1 कितना दिया गया है, बेस कितना है 9 इंटू हाइट कितनी है 5। चलो इसको है ना मैं इससे लिखती हूँ, टाइपराइटर से ही लिखती हूँ। यहाँ पे 9, हाँ, इंटू कितना है 5, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नहीं है मेरे पास, चलो जाने दो। 9 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या है 10 इंटू 6। 10 है बेस और दूसरा जो है उसका हाइट है 6। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। छोटे छोटे टेबल्स में ही तुम लोग गलती कर रहे हो, मैंने पेपर चेक किए तो। 3 अपॉन 2 2 जा 4। तो उसका रेशो का आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया रेशो का 3:4। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? सेकेंड सम, तो यहाँ पे देखना है कि BC जो है, BC परपेंडिकुलर ऑन, ये BC परपेंडिकुलर है AB पे, और यहाँ पे जो AD है वो भी परपेंडिकुलर है AB से। अभी इसका वैल्यूज़ दिए गए हैं। वैल्यू इसका BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो अभी पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, लेकिन बेस ट्रायंगल ABC बेस तो सेम है, और यहाँ पे ADB दोनों का भी बेस जो है वो तो सेम ही है। बेस क्या है AB, इस बेस सेम होगा तो हमें सिर्फ H1 अपॉन H2 लिखना है। तो H1 है BC और H2 है AD। तो H1 की वैल्यू है 4 और H2 की वैल्यू है 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर हो गया 1/2। फिनिश। बहुत इजी है, तो इसका आंसर सिर्फ आ गया 1/2। इतना ही आंसर है। ये क्या 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बाद में है वो पहला, इसका पहला था, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया है अभी। तो यहाँ पे रेशो 3:4, ये जो हमने पहले सम पढ़ा था ना, ये 1.1 का फर्स्ट वन जो इसका है ना, ये यहाँ पे करवा के दिखाया उन्होंने। तो 9 5 पूरा वैल्यू पुट करके मैंने बताया 9 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके फिर आंसर आया 3/4। ये तो मैंने पढ़ा दिया है। तो अभी इन द एडजॉइनिंग फिगर PS परपेंडिकुलर ऑन RQ बोल सकते हो, RS बोल सकते हो। QT परपेंडिकुलर ऑन ये जो QT है वो PR बोल सकते हो, PT बोल सकते हो, उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमें उसके वैल्यूज़ भी दिए गए हैं। जो RQ है, RQ उसकी वैल्यू है 6 और PS की वैल्यू है 6, PS भी है 6,
और पी आर है, पूरा ये जो पी आर है वो है 12। तो क्यू टी निकालो, ये जो क्यू टी का वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो पहले देखते हैं, चलो हमें कैसे निकालना है अभी वैल्यू इसका बीच का, कि पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहला जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी ये वाला, हाँ पी क्यू आर, तो हाफ इंटू ये बेस है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है पी आर इंटू क्यू टी। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर टी। यहाँ पे हाँ बेस ऐसा पकड़ा है, ट्राइंगल ऐसा पकड़ा है उन्होंने, इसलिए ये बेस हुआ और इसका जो हाइट है वो ये हुआ पी एस। इसलिए यहाँ पे मैंने ये जो हाइट है ये ऐसे आएगा, वो है पी एस, और पी एस की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और तो 6 3 ज़ा 18। तो इसका जो पी क्यू आर का जो एरिया है वो आया 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स। हमें सिर्फ क्या करना पड़ा कि ये जो ट्रायंगल है ऐसा पकड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसा पकड़ते हैं बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो दी गई नहीं है, एरिया भी नहीं है, तो सिर्फ एक बेस के हिसाब से हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हमें वो ट्रायंगल को ऐसा पकड़ना पड़ा कि जो कि हमें इसका तो वैल्यू पता था, इसका जो ये जो हाइट है इसका ये पता था, इसलिए हमने ऐसा ट्रायंगल पकड़ा और इससे हमें ये एरिया पूरा मिल गया। तो अभी वही जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी मिल गया। क्या होता है कि 3 चीज़ें हैं, एरिया, बेस और हाइट। 3 चीज़ों में से एटलीस्ट 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम थर्ड वाला जो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या निकाला है, इसका एरिया निकाला है पी क्यू आर का। तो वापस से मैं वही ट्रायंगल लूँगी और एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो अभी मैं इसको बेस ये पकड़ूंगी पी आर, और हाइट मैं कौन सा पकड़ूंगी, ये वाला। तो पी आर बेस हुआ और क्यू टी हुआ मेरा हाइट। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या? पहले हाँ ट्रायंगल ऐसा पकड़ा क्योंकि हमारे पास ये हाइट थी, और डायरेक्टली ऐसा पकड़ते ना, ये ऐसा, हाँ ये वाला हाइट पकड़ते ना डायरेक्टली, और ये बेस पकड़ते, तो ना बेस की वैल्यू है ना कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू थी हमारे पास, पी आर की वैल्यू थी 12 ना, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। तो एक ही चीज़ हमारे पास है तो हम नहीं ढूंढ सकते, एटलीस्ट हमारे पास 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम थर्ड वन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, होशियारी करनी पड़ती है कि ये ऐसा ट्रायंगल को पकड़ा, तो इसको मैंने बेस माना और इसको हाइट माना, क्योंकि ये बेस भी मेरे पास था और हाइट भी था, तो मेरे पास पूरा इसका एरिया ही मिल गया है मुझे पी क्यू आर का। अभी इसका यूज़ करके पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो इसका यूज़ करके अभी मैंने इसको बेस पकड़ा और इसको हाइट पकड़ा, तो बेस भी है, सिर्फ ये हाइट नहीं है मेरे पास, और एरिया भी है। तो मैंने एरिया पुट किया, वो था 18, और पी आर था ऑलरेडी गिवन है, वो है 12, और यहाँ पे क्यू टी वैसे का वैसा। तो यहाँ पे ये जो 18 है, यहाँ पे मैंने वो तो उधर ही रखा, ये ऊपर था ये नीचे लेके गए, जो नीचे था वो ऊपर लेके गए, ये जो 2 नीचे है वो इधर जाते वक्त ऊपर गया, ये ऊपर वाला नीचे गया, तो इस तरह से ये सम बन गया। अभी हमें इसका ही कैलकुलेशन करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्या समझ में नहीं आया बोलो?
समझ में आया पूरा? सिर्फ हमने अभी बाद में हमने ऐसा ही इसको ही बेस पकड़ा और इसको हाइट पकड़ा, क्योंकि ये तो हमें निकालना है ना, इसलिए। और एरिया भी दिया गया है, तो एरिया यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल गई। जब हमारे पास एटलीस्ट दो चीज़ें हो तब हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले ये एरिया निकाला उसका, ये दोनों चीज़ों की मदद से, ये बेस और ये हाइट की मदद से पूरा इसका एरिया निकाला, और बाद में एरिया की मदद से हमने ये क्यूटी निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास पीआरपी था। बहुत बार बताया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रिप्लाई भी नहीं करते हो तुम लोग। बाद में ए पी, यहाँ पे देखो तुम लोग, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और बी सी डी, ये दो ट्रायंगल है। तो मुझे तो दिख रहा है, मुझे आगे जाने की भी ज़रूरत है। इसका रेशो मुझे पूछा ना, तो मैं 1 मिनट में बताऊंगी कि इसका रेशो है 1। क्यों? क्योंकि इसका हाइट और ये हाइट सेम है, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम, दोनों का बेस भी यही है, तो दोनों का बेस सेम, तो दोनों का बेस और हाइट इक्वल हो तो एरिया 1 ही आता है। सिर्फ हमें लिखना है, यहाँ पे बताया गया है कि एडी पैरेलल बीसी, और एडी और बीसी सपोज पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों में पूरा डिस्टेंस एकदम सेम रहेगा, इसलिए ये भी, ये और ये लाइन दोनों भी सेम है, दैट मीन इसका हाइट सेम है। तो सिर्फ हमें लिखना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी, इनके बीच में ही दोनों ट्रायंगल है, इसलिए उनकी हाइट सेम है, उसका बेस भी कॉमन है। तो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड हाइट्स, देन देयर रेशियो इक्वल, सो देन उनके रेशियोज जो है वो भी इक्वल होते हैं। देयर रेशियोज आर बोथ, देयर रेशियोज आर इक्वल also. In the adjoining figure, PQ perpendicular BC, AD perpendicular BC, then find the following ratios. यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों परपेंडिकुलर है BC पे और ये है, तो इसका सिर्फ हमें रेशियो निकालना है, बहुत इजी सम है। तो देखो अभी पहले देखेंगे ट्रायंगल PQB, PQB ये वाला ट्रायंगल, उसके नीचे है PBC, PBC ये पहला वाला, PQB और PBC मीन्स ऐसा वाला ट्रायंगल। तो देखते हैं इसका बेस और ये पूरा वाला बेस सेम है, सेम नहीं, अलग अलग है, लेकिन दोनों का हाइट सेम है, तो उसका आंसर आएगा BQ अपॉन BC, बस BQ अपॉन BC। समझ में आया? बिकॉज कॉमन हाइट। समझ में आया क्या रितेश? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे PQB और PBC में कॉमन हाइट है PQ, तो यहाँ पे सिर्फ बेस बचा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा कि ये वाला, ये जो है ना, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल जो है वो पूरा PBC मीन्स ये पूरा वाला ट्रायंगल, दोनों में हाइट देखेंगे तो इस दोनों की हाइट सेम है, सिर्फ पहले वाले का BQ बेस है और दूसरे वाले का BC, तो BQ अपॉन BC। बाद में है PBC अपॉन ABC। चलो देखते हैं, PBC अपॉन क्या है ABC,
ए बी सी। कॉमन बेस, हाइट, इसका हाइट ये है और इसका हाइट है ये है, लेकिन पहला वाला क्या लिया है, पी बी सी वाला छोटा वाला ट्राइंगल दिया है, तो पी क्यू अपॉन ए डी आंसर, पी क्यू अपॉन ए डी, बिकॉज इक्वल बेस। तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। बाद में है ए बी सी अपॉन ए डी सी, ए बी सी, ए ये वाला ए बी सी अपॉन दूसरा है ए डी सी, ए डी सी मीन्स पहला वाला बी सी हाइट, दूसरा है डी सी हाइट, सॉरी हाइट नहीं बेस, लेकिन दोनों का भी हाइट सेम, हाइट तो दोनों का सेम है, इसका मतलब उसका जो आंसर है बी सी अपॉन डी सी, तो उसका आंसर है बी सी अपॉन डी सी इक्वल हाइट। बाद में नेक्स्ट ए डी सी, ए डी सी ये वाला एक ट्रायंगल, दूसरा है पी क्यू सी, पी क्यू सी, हाँ ये वाला एक ट्रायंगल। यहाँ पे देख सकते हो हाइट अलग है, बेस भी अलग है, पहला वाला ये है तो पहला इसका हाइट इंटू बेस रहेगा या बेस इंटू हाइट कैसा भी लिखो, तो ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी या डी सी इंटू ए डी, और बाद में लिखो क्यू सी इंटू पी क्यू, क्यू सी इंटू पी क्यू। क्यों दोनों को लिखना पड़ा, क्योंकि इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग हाइट, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and their corresponding height। यहाँ पे दोनों के बेसिस भी आ रहे हैं और हाइट भी आ रही है, क्योंकि कोई भी कट होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी है और समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो देखो, ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।